हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने 21 पॉइंट एजेंडा लाया है कि टू मेक अ पीस डील, एक शांति स्थापित की जा सके बिटवीन हमास और इसराइल के बीच में। तो दोस्तों, ये जो एजेंडा कैसे निकल के आया, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज के समय में न्यूयॉर्क में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग ऑर्गेनाइज है। तो वहाँ पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई, जिसमें सारे मुस्लिम देशों और गल्फ कंट्रीज़ को बुलाया गया और वहाँ से 21 पॉइंट एजेंडा निकल के आया है। दोस्तों, आई एक एक करके जो मुख्य बातें हैं 21 पॉइंट में, वो हम बात कर लेते हैं आपसे। पहला पॉइंट ये है कि जो हमास है अपने लोगों को डिमिलिटराइज करेगा, यानी कि वो अपने हथियार छोड़ेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन का भी प्लान किया जाएगा। जो स्कूली बच्चे हैं, जो मदरसाएँ हैं, वहाँ पे डी रेडिकलाइज किया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, जो इजरायली मिलिट्री है धीरे धीरे जो मिलिट्री है उसको पीछे लेगी, यानी कि गाज़ा और वेस्टलैंड से इजरायली मिलिट्री जो है हटेगी। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट यह है, जो वहाँ पे ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ना फ़लस्तीनियन की होगी ना हमास की होगी, यानी कि एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ये कुछ मुख्य बातें हैं। और उसमें क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी मैं बता दूं, वो जो हमास है उसको जो होस्टेज इजरायली होस्टेज है उनको विदिन 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स के भीतर भीतर वो सारे होस्टेज को छोड़ना पड़ेगा। ये था 21 पॉइंट एजेंडा का कुछ मुख्य बातें। दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को अपने प्रीवियस पॉलिसी से, स्टैंड से क्यों वापस होना पड़ा। उनकी प्रीवियस पॉलिसी ये थी कि इजराइल घुसो, गाजा में घुसो, वेस्टलैंड में घुसो और सारे फ़लस्तीनियों को पीछे ढकेलो, उनकी ज़मीन हथियाओ और वहाँ पे इजरायली कॉलोनीज बसाओ। ये था प्रीवियस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी प्रीवियस पॉलिसी से यू टर्न लेना पड़ा। आइए दोस्तों, हम एक एक करके बातें करते हैं। एक चीज़ देखी गई कि इवन जीए असेंबली में फ़लस्तीनियन मुद्दे को काफ़ी जोर मिला, काफ़ी सपोर्ट मिला, काफ़ी वर्ल्ड लीडर ने इस बात को सपोर्ट किया। यही नहीं, अभी तक टोटल 159 नेशन ने जो है फ़लस्तीनियन स्टेट को मान्यता दे दी। और यहाँ पे देखने वाली बात, गौर करने वाली बात यह है, जो यूएस के मुख्य एलाइज थे, यानी कि उनके जो भाई थे, सो कॉल्ड भाई, यूके, कनाडा, फ्रांस, उन्होंने भी फ़लस्तीनियन स्टेट को मान्यताएं दे दी। तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न सपोर्ट है वो कम हो रहा है और यूएस और इजराइल जो है कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आइसोलेट होते हुए नजर आ रहे थे। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने उस चीज़ को भापा और इसके अनुसार अपना पॉलिसी चेंज कर दिया। और क्या ज़रूरत है उनकी? दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए दिन रात सपना देखते हैं, नोबेल पीस प्राइज़, वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में उनको कुछ न कुछ नोबेल पीस प्राइज़ मिले। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने भाई जैसे दोस्त को, अपने छोटे भाई जैसे इजराइल को भी उन्होंने गच्चा दे दिया और इजराइल को प्रेशराइज कराएंगे, चलो पीस डील साइन करो। दोस्तों, तो ये इनका एक ख्वाहिश है, मुझे लगता है उसको हासिल करके ही छोड़ेंगे। और तीसरी बात क्या है? दोस्तों, तीसरी बात यह है, वो इजराइल की खुद फेस सेविंग कर रहे हैं। कैसे? दोस्तों, जो इजरायली मिलिट्री है लगभग 2 साल से कंटिन्यू लड़ाई लड़ रही है, जिससे कि जो उनकी मिलिट्री है वो काफ़ी थक चुकी है, फैटिग हो चुकी है। और क्या है, वहाँ पे डोमेस्टिक प्रोटेस्ट, यानी कि इजराइल में काफ़ी डोमेस्टिक प्रोटेस्ट भी गवर्नमेंट के खिलाफ देखने को मिल रहा है। कैसा डोमेस्टिक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है? वहाँ पे महंगाई बढ़ गई है, वहाँ पे अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का अगर पीस डील साइन हो जाता है, कहीं ना कहीं जो मिस्टर नेतन्याहू हैं उनको भी फेस सेविंग का मौका मिलेगा और अपनी अर्थव्यवस्था, अपने लोगों को शांत करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, और हम बात कर ले, ऐसा क्या होगा कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को न्यूटन ले। दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जो रीजन में एक बड़ी लड़ाई है उसके अंदेशे को भी रोक रहे हैं। कैसे? ऐसे कि जैसे कि अभी इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा पे कैसे अटैक कर दिया, हमास के लीडर को मारने के लिए पिन पॉइंट अटैक किया गया। तो इससे क्या था, एस्केलेशन बढ़ने का खतरा था, यानी कि युद्ध की जो चिंगारी थी वो बढ़ सकती थी पूरे गल्फ रीजन में। और जो यूएस की क्रेडिबिलिटी थी उसके भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा था, यानी कि सवाल उठ रहा था कि विद इन यूएस प्रोटेक्शन के अंदर ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। तो यूएस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहा था। और हम बात समझ लेते हैं। दोस्तों, गल्फ रीजन में जो यूएस का जो क्रेडिबिलिटी थी ये भी कहीं ना कहीं कम हो रही थी। कैसे? इजराइल अपना मन चाहे कुछ भी कर रहा था, तो यूएस की भी फेस सेविंग करनी थी। तो इस पीस डील साइन होने से जो यूएस की क्रेडिबिलिटी है इन द रीजन
गल्फ रीजन में, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी। जो गल्फ कंट्रीज़ की जो भरोसा है यूएस के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रीवियस पॉलिसी को चेंज किया और वो पीस डील साइन कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि पैलेस्टीन स्टेट में जल्दी से जल्दी पीस स्थापित हो, क्योंकि वो पैलेस्टीनी नागरिक हैं। हर कोई आतंकवादी नहीं होता। वहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका जो शोषण हो रहा है, वहाँ पे फेमाइन आ चुका है, भुखमरी आ चुकी है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।